सल्तनत समरकंद पर बादशाह जलालुद्दीन शाह की हुकूमत थी। वो बहादुर, इंसाफ पसंद मगर सख्त मिजाज इंसान था। उसका एक ही बेटा था, शहजादा तैमूर। तैमूर बहादुर और ज़हीन था, मगर गुरूर और जल्दबाजी उसकी कमजोरी थी। एक दिन दरबार में जंगी पॉलिसी पर बाप बेटे में बहस हो गई। बादशाह ने कहा, सल्तनत सिर्फ तलवार से नहीं, अकल से चलती है। तैमूर ने गुस्से में जवाब दिया, अगर आपकी यही अकल होती तो आधी जंगें हार जाते। ये जुमला बाप के दिल में तीर की तरह लगा। गुस्से में आकर बादशाह ने हुक्म दिया, आज से तुम महल छोड़ दो। जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास ना हो, वापस ना आना। शहजादा अना में आकर महल छोड़ गया। शुरू में तैमूर को लगा कि वो आजाद है, मगर चंद दिन बाद जब पैसे खत्म हुए और खाना ना मिला, तो उसे एहसास हुआ कि शाही जिंदगी कितनी आसान थी। गांव में बूढ़े बढ़ई करीमदाद ने उसे भूखा प्यासा देखा और घर ले आया। बेटा, दुनिया में हर मुसाफिर अल्लाह का मेहमान होता है। तैमूर ने पहली बार किसी आम आदमी की शफकत महसूस की। करीमदाद ने उसे लकड़ी का काम सिखाना शुरू किया। शहजादा, जो कभी तलवार उठाता था, अब हथौड़ा उठाता था। उसके हाथ जख्मी हो जाते, मगर वो खामोशी से काम करता रहा। एक दिन तैमूर ने देखा कि करीमदाद अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों में बांट देता है। तैमूर ने पूछा, आप खुद गरीब हैं, फिर भी देते क्यों हैं? करीमदाद ने जवाब दिया, देने वाला हमेशा अमीर होता है बेटा। ये अल्फाज तैमूर के दिल में उतर गए। एक दिन करीमदाद सीढ़ी से गिरकर जख्मी हो गया। अब घर का खर्च और इलाज तैमूर के जिम्मे था। वो दिन रात काम करने लगा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिम्मेदारी क्या होती है। इधर महल में बादशाह जलालुद्दीन शाह सख्ती से हुकूमत कर रहा था, मगर अंदर से टूट चुका था। रात को वो शहजादे के खाली कमरे में जाकर बैठ जाता। एक दिन शाही सिपाही गांव में आए और तैमूर को पहचान लिया। करीमदाद हैरान रह गया, तो तुम शहजादा हो? तैमूर ने सर झुकाकर कहा, मैं अब सिर्फ एक शागिर्द हूं। सिपाहियों ने कहा, बादशाह बीमार हैं, आपको फौरन वापस चलना होगा। तैमूर का दिल हिल गया, मगर वो अभी भी अपने आप को बदला हुआ साबित करना चाहता था। वापस जाने से पहले तैमूर ने करीमदाद के लिए एक खूबसूरत लकड़ी का बिस्तर बनाया ताकि वो आराम से सो सके। उसने अपनी कमाई का सारा पैसा उसके इलाज पर लगा दिया। जब तैमूर महल पहुंचा तो बादशाह बिस्तर पर कमजोर पड़ा था। बादशाह ने कमजोर आवाज में कहा, क्या तुम वापस इसलिए आए हो कि मैं मरने वाला हूं? तैमूर की आंखों में आंसू आ गए। नहीं अब्बा हुजूर, मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मैं अब आपको समझ गया हूं। बादशाह ने कमजोर हाथों से ताज उतार कर तैमूर की तरफ बढ़ाया, मगर तैमूर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, ये ताज आपके सर पर ही अच्छा लगता है, मैं अभी उसका हकदार नहीं हूं। ये सुनकर दरबार के सब लोग रो पड़े। चंद महीनों बाद बादशाह सेहतयाब हो गया। उसने तैमूर को अपना नायब मुकर्रर किया, मगर इस बार तैमूर बदल चुका था। वो रियाया के साथ नरमी से पेश आता, उनकी बात सुनता और अक्सर कहता, मैंने बादशाहत महल में नहीं, एक बढ़ई के घर में सीखी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि ताज सर पर रखने से इंसान बादशाह नहीं बनता, बल्कि दूसरों का दर्द समझने से बनता है। और कभी-कभी घर छोड़ने वाला बेटा ही सबसे ज्यादा समझदार होकर वापस आता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अल्लाह हाफिज।